वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारी ने हमारे से सवाल किया कि उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास पेशावर में मुझे एक जगह मिल रही है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि 20 से 25 लाख में आपको दुकान मिल जाएगी। तो वो उनके 2-3 सवाल हैं। एक सवाल उनका तो ये है कि देखें, जो अगर खुदा न खास्ता बिल्डिंग को कुछ होता है टाइम में, तो वो जो ज़मीन है वो किसकी होगी, और अगर मैं इसमें दुकान ले रहा हूँ 20-25 लाख की, तो उसकी क्या वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कि मतलब उसमें मुझे ज़मीन में पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेकेंडली उनका सवाल ये है कि अब वो कह रहे हैं कि जो आप हमारे से 20-25 लाख की दुकान लेंगे, इसका 20-25 हज़ार किराया भी लग जाएगा, तो इसमें क्या रियलिटी आई, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जो ज़मीन होती है ना, कि अगर आप कोई जगह ले लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, शॉप लेते हैं, वो तो वो ज़मीन सबकी होती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली जितना किसी की का शेयर है उसके अंदर ना, और जो मार्केट वैल्यू है जिसकी, जितनी आप ग्राउंड फ्लोर की शॉप है वो महंगी होगी, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। अपार्टमेंट है वो निस्बतन कम कीमत पे होगा, उसकी मार्केट वैल्यू कम है, उस हिसाब से उनका शेयर होगा। यानी 100 रुपये, सारी बिल्डिंग 100 रुपये की हो गई, किसी का 5 रुपये शेयर है, किसी का 1 रुपये है, किसी का 1.5 रुपये है, ठीक है ना। किसी का 15 रुपये भी हो सकता है कि उसके पास हो सकता है पूरी ग्राउंड फ्लोर हो या पूरा 2 फ्लोर 3 फ्लोर हो, तो वो शेयर हो सकता है उस तरह से ऑनरशिप के अंदर। तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो ऑनर्स होंगे। अच्छा, लोग आमतौर पर कहते हैं कि जी वो बिल्डिंग तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, खुदा ना खास्ता जिस तरह फ़लस्तीन में हो रहा है, बिल्डिंग गिर रही हैं, तो वो उस सूरत में किसकी होगी, वो जो नहीं, वो किस तरह से उसको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग तो है नहीं। देखिए, उसमें होता यह है कि जो लैंड है, जैसे हम बिजनेस हिस्ट्री में आपको बताते रहते हैं कि जो 6 करोड़ का 3 साल पहले कनाल का प्लॉट था, आज वो 22 करोड़ का कनाल का प्लॉट है, और आज के 10 साल के बाद हो सकता है वो 50 करोड़ का या 100 करोड़ का कनाल हो जाए। तो अब इसका मतलब है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो जो बिल्डर ने बेचा था, तो वो 22 करोड़ के हिसाब से ही उसने कीमत ली थी प्लॉट की, यानी उसकी और कंस्ट्रक्शन की मिला के। तो उस वक्त जो कीमत होगी प्लॉट की, अगर फर्ज करें वो पूरा डिमोलिश हो जाता है, लेकिन प्लॉट तो मौजूद है ना। फ़लस्तीन में जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, वो जो अमलाक है उसका नुकसान है, बिल्डिंग तबाह हो गई है, लेकिन वो दोबारा अल्लाह करे कि फ़लस्तीन के अंदर अमन हो जाए और उनको उनका जो मुल्क है वो मिल जाए, तो उसके बाद प्लॉट तो वही है, फिर दोबारा बिल्डिंग बनेगी। और अब अगर 10 स्टोरी थी तो फिर अगर 20 स्टोरी थी तो 40 स्टोरी बनेगी, सो दैट के आने वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो लैंड है, तो लैंड के अंदर आपका शेयर होता है। ये आप उनसे लिखवा भी लें, अगर क्लैरिटी नहीं है बैरियर डीएचए में, तो अंडरस्टूड बात है, बाहर आप उसको लिखवा लें, अगले से इसको क्लियर कर लें। देखिए, एक बात याद रखें, जब भी आप चीज़ लें हर चीज़ क्लियर करें, कंफर्म करें। ये भी एन इस्लाम दीन है। और उसके बाद आप जब एग्रीमेंट में जाएं, एग्रीमेंट लिखें, सो दैट कि हर एक को पता हो कि वही उसकी ये लिमिटेशन है या उसकी ये कमिटमेंट है। तो इस तरह से आप इसको करें। और दूसरा साथ ही आपने ये पूछा है किराए का, सिर्फ ये है, देखें, अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास कनाल की बिल्डिंग है और उसके ऊपर हम लोगों कहते हैं जी आप किराया ले लें और आप हमें फुल पेमेंट दे दें, तो वो कैश फ्लो जनरेट करने का एक मंसूबा है। लेकिन वो मंसूबा अगर उस बिल्डिंग तक तो रहे, तो फिर भी समझ आ जाती है कि भाई बिल्डिंग में प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग में चला जाएगा। लेकिन वो होता ही है कि वो ये सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कंपनियां बन जाती हैं, बस वो पैसा ले ही जाती हैं और उन्हीं का पैसा उन्हीं को ले ही जाती हैं। तो वो रियल एस्टेट नहीं रहता, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह हो जाता है, जिस तरह पहले भी हुई थी, कोऑपरेटिव स्कीमें थी और बहुत सारी थी। एंड ऑफ द डे इन स्कीमों में फ्रॉड ही होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई चीज़ ना हो और आप पैसा देते जाएं। तो वो जब भी साइकिल रुका, आगे से पैसा अगर उनको ना आया, तो वो जैसे अभी बहरिया में 2-3 कंपनियां हैं, वो कुछ तो फ्रॉड कर गई हैं, मतलब कुछ तो फ्लॉप हो गई हैं, दिवालिया हो गई हैं, और कुछ होने के बिल्कुल करीब हैं, और वो हाथ पाँव मार रही हैं कि और पैसा उनके पास आ जाए तो उनका सर्वाइवल हो जाए। तो ये सूद तरह की चीज़ है, सूद अल्लाह से जंग है, वो हम बिल्कुल नहीं आपको कहते, और उससे आप कोशिश करें बचें। तो ये हमारा जवाब है इसके ऊपर। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।